बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुश आमदीद। तो जनाब, इस वक्त मैं खड़ा हूँ सोफ़िया की एक बहुत ही फ़ेमस मॉस्क के सामने, और ये सोफ़िया की वाहिद मॉस्क है जो कि यहाँ पर अभी तक नमाज़ अदा की जाती है। इसका शुमार सोफ़िया की कदीम तरीन मसाजिद में होता है, और ये जब सोफ़िया पर टर्किश जो ओटोमन एम्पायर जो है उनका कब्ज़ा था, उन्होंने इस मस्जिद को तामीर किया था। तो मैं मुख्तसरन इस वीडियो में आपको यहाँ की जो सोफ़िया की हिस्ट्री है इसके बारे में बताऊँगा। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ कदीम किस्म के खंडरात और एक पुराना शहर दरियाफ़्त हुआ है जो कि ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी कुछ साल पहले ही दरियाफ़्त हुआ है, तो उसके बारे में बताऊँगा। तो ये सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो मेट्रो है उसकी लाइंस हैं, और फिर उसके साथ में ही ये मस्जिद है, और इसका नाम है बनिया भाशी मॉस्क। तो इसका मतलब क्या है नाम का, ये भी यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, इस पर भी देखते हैं। यहाँ पर इसकी थोड़ी सी डिटेल लिखी गई है, लेकिन ये जो राइटिंग वगैरह ये काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो बहरहाल ये मस्जिद जो है इसकी तामीर 1566 में मुकम्मल हुई, और उस वक्त एक मशहूर टर्किश मेमार थे, मीमार सनान उनका नाम था। तो उन्होंने इसका डिज़ाइन जो है वो बनाया था, और इसका नाम जो बनिया भाषा, इसका मतलब बनिया कहते हैं उसमें टर्किश में बाथ आप कह लें, और यानी कि नहाने की जगह, यानी कि इसका मतलब इस तरह का कुछ बनता है जिस तरह के ग्रैंड बाथ आप कह लें, मेन बाथ, इस तरह का मतलब है। कि उसकी वजह यह है कि ये जो जगह जहाँ पर मस्जिद बनाई गई है इसके नीचे कुदरती गर्म पानी के चश्मे हैं। तो मैंने सुना है कि यहाँ करीब में अभी भी वो मौजूद हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आपको वो दिखाने की। तो ये देखिए यहाँ पर इस मस्जिद का बहुत ही खूबसूरत व्यू है, और अब देख लीजिए कि ये इलाका जो है किसी ज़माने में यहाँ पर सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी, मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आबाद थे, कई मसाजिद थी। 19वीं सदी में तुर्कों और रशिया के दरमियान जंग हुई जिसमें तुर्कों को शिकस्त हुई, तो इस पूरे इलाके पर फिर रशिया ने कब्ज़ा कर लिया। ये जो सर्दिका का इलाका है, सर्दिका असल में सोफ़िया का जो पुराना नाम है वो भी सर्दिका ही था। तो ये इस इलाके में बहुत ज़्यादा इनकी सरकारी बिल्डिंग्स हैं, प्रेसिडेंट हाउस है और सरकारी दफातर हैं। और फिर यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेट्रो की एक सेंट्रल एक स्टेशन है बेसिकली, जहाँ पर मुख्तलिफ मेट्रो लाइंस आपस में आकर मिलती हैं। 2004 और 5 के दौरान इस इलाके में ये जो मेट्रो स्टेशन है इसकी खुदाई की जा रही थी, तो नीचे से कदीम शहर बरामद हुआ। तो जो माहिर सारे कदीमा थे वो हैरान रह गए कि नीचे इस कदर बड़ा एक शहर आबाद था। सर्दिका जो है ये पहले इसको एक मिथिकल सा, एक तसव्वुराती किस्म का शहर समझा जाता था कि शायद इसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन फिर इस शहर के दरियाफ़्त होने के बाद वो जो कहानियाँ थीं सर्दिका शहर के बारे में, वो तमाम की तमाम सच साबित हुई। तो आइए आज मैं आपको इस तारीख़ी और कदीम शहर के जो खंडरात हैं जो कि स्टेशन की खुदाई के दौरान मिले थे वो दिखाता हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि तमाम एरिया जो है फ्री विज़िट कर सकते हैं। ये मेट्रो स्टेशन के साथ ही नीचे की जानिब सीढ़ियाँ जाती हैं, बल्कि ये जो शहर के खंडरात हैं, कदीम शहर के खंडरात, इन्होंने इसको बड़ी अच्छी तरह से महफूज किया हुआ है। कुछ हिस्सा इसका ये बाहर आप देख सकते हैं नीचे, और अभी कुछ हिस्सा इसका स्टेशन के अंदर भी आप जाएँ ना इस सर्दिका के स्टेशन के अंदर, तो मुख्तलिफ़ जगह पर आपको कुछ इसके खंडरात जो हैं उनको स्टेशन के अंदर ही महफूज कर लिया गया है। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये एक एंशिएंट सिटी कम्प्लेक्स है। तो अगर आप सोफ़िया आएँ तो इसको ज़रूर विज़िट करें। तो आइए इसको देखते हैं, और साथ में आपको सोफ़िया की जो मुख्तसरन तारीख़ है जो कि रोमन दौर से शुरू होती है, और फिर सल्तनत उस्मानिया, तो इसके बाद फिर ये इलाका जब रशिया के कब्ज़े में चला गया तो यहाँ पर कम्युनिज़म का इम्पैक्ट भी है, और यहाँ पर अक्सर लोगों के नाम, मुसलमानों के हत्ता के नाम भी, उनका जो लास्ट नेम है वो अभी भी रशियन नेम के तौर पर होता है, यानी कि कोफ और इस तरह के अक्सर उनके नामों के एंड में आता है। ये यहाँ पर नीचे इस एंशिएंट सिटी का पूरा एक मैप दिया गया है, और काफ़ी बड़ा कम्प्लेक्स है। ये पूरा यहाँ पर इसकी इन डिटेल बताया गया है। इस इलाके में पहले कबाइल वगैरह आबाद होते थे, फिर रोमन्स ने पहली सदी ईस्वी में इस इलाके पर कब्ज़ा कर लिया, और जल्द ही ये रोमन सल्तनत का एक बहुत ही अहम शहर बन गया।
दूसरी सदी ईस्वी में यहाँ पर सेंट्रल यूरोप के पहाड़ी इलाकों में कुछ वहशी कबाइल आबाद थे और उनका हमेशा से ही रोमन सल्तनत के साथ झगड़ा रहता था। उन्होंने इस इलाके पर हमला किया और कहते हैं उन्होंने इसे तहस नहस करके रख दिया, इस पूरे शहर को जला दिया, तमाम इमारतों को उन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया। और ये देखें, इनको बहुत ही अच्छी हालत में महफूज किया गया है। और ये देखें, स्टेशन के अंदर भी इसका कुछ हिस्सा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ हिस्सा इसके बाहर है। और अगर आप स्टेशन के अंदर से देखें तो वहाँ से भी आपको इसके जो एंशिएंट सिटी के खंडरात हैं वो दिखाई देंगे। उसके बाद मार्कस ने, जो कि रोमन सल्तनत के अज़ीम बादशाह थे, उन्होंने इस इलाके को दोबारा फ़तह किया और फिर से इसको आबाद किया। इस शहर की रौनकें फिर लौट आईं। यहाँ पर उस दौर में एक अज़ीम शान थिएटर भी बनाया गया। इस तरह कि आपको पता है कि रोमन जो सल्तनत थी और सकाफ़त थी, उसमें थिएटर को एक ख़ास अहमियत हासिल थी। लेकिन इस शहर की बदकिस्मती देखें कि गोथिक ट्राइब्स, जो कि जर्मन ट्राइब्स थे, उन्होंने एक बार फिर तीसरी सदी ईस्वी में इस शहर पर हमला किया और एक दफ़ा फिर इसको तबाह बर्बाद करके रख दिया। और ख़ास तौर पे वो जो थिएटर था उसको भी इन्होंने तोड़ दिया। ये उसी दौर की कदीम कोई इबादत गाह है जो कि इन खंडरात से मिली है। तो ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक अपनी असल हालत में मौजूद है। मैं आपको बताता चलूँ कि सोफिया वो पहला इलाका था रोमन सल्तनत का जहाँ पर ईसाईयत को, यानी कि क्रिश्चियनिटी को, बाकायदा एक सरकारी मज़हब का दर्जा दिया गया। तो इस जगह पर उन्होंने थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल लिखी है, इसकी खुदाई के दौरान जो भी प्रोसेस था। ये देखते हैं सामने क्या है। तो ये एक सामने आप देख लीजिए कि कुछ खंडरात हैं और ये वाले जो हैं अभी अंडरग्राउंड इन्होंने इनको महफूज किया है। और ये देखिए आप, ये डिज़ाइंस वगैरह आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल उसी दौर के, रोमन दौर के यहाँ पर जो दरियाफ्त हुए थे। और फिर उनको मतलब बड़ी महारत के साथ इन्होंने इसको जो है ना, इनको अभी लोगों के लिए, डिस्प्ले के लिए इनको महफूज किया है। और ये वाला भी डोम सा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाकर। ये सर्दिका कि आप स्टेशन से बाहर निकलें तो थोड़ी दूर जाकर आपको ऊपर से शीशे का एक गुंबद सा दिखाई देगा। तो देखिए आपको ऊपर से जो इमारतें वगैरह वो यहाँ से भी दिखाई दे रही हैं। बहरहाल ये शहर एक दफ़ा फिर आबाद हुआ। जो थिएटर था उसके खंडरात पर एक नया थिएटर तामीर किया गया, अज़ीम शान एक थिएटर तामीर किया गया। लेकिन बाद में 5वीं सदी में एक दफ़ा फिर इस शहर को तबाह बर्बाद कर दिया गया और उसके बाद ये फिर आबाद हुआ। और इसके बाद ये आप कह लें कि रोमन सल्तनत का एक बहुत ही अहम हिस्सा था। ये काफ़ी एक अमीर इलाका था और इसकी शहर की अहम बात यह है कि इसके नीचे आपको एक गर्म पानी के कुदरती चश्मे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको, मैंने सुना है कि शहर के किसी हिस्से में अभी उनके असरात बाकी हैं, वो आपको दिखाऊंगा। ये देखें, यहाँ से जगह बनाई गई है जहाँ से आप गुज़र कर इन पूरे खंडरात को इन डिटेल देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रिश्चियनिटी ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़रोग़ पाया। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े चर्च हैं। तो इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में मैं आपको उनमें से एक बहुत ही खूबसूरत चर्च है, उसकी इन डिटेल आपको उसके बारे में बताऊँगा। ये आप देख सकते हैं कि जो टिपिकल रोमन आर्किटेक्चर है, पिलर्स वगैरह वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और नीचे जो गलियाँ हैं बिल्कुल पत्थरों की बनी हुई हैं। 1385 में मुराद अव्वल के दौर में सल्तनत उस्मानिया ने इस इलाके पर कब्ज़ा कर लिया और इस तरह ये वाला जो इलाका है बल्गारिया का और सोफिया का, ये सल्तनत उस्मानिया का एक हिस्सा बन गया। ये आप देखिए कि पिलर्स हैं और दरमियान में गली है। तो टिपिकल ये रोमन आर्किटेक्चर है और इनको बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने यहाँ पर इसको प्रिजर्व किया हुआ है। तो जो तर्किश दौर था उसमें भी इस शहर ने बहुत तरक्की की। यहाँ पर आपको पता है कि तर्किश जो कल्चर है उनमें हमाम को, बाथ्स को ख़ास अहमियत हासिल है। और यहाँ पर तो गर्म पानी कुदरती तौर पर मौजूद था, गर्म पानी के चश्मों की वजह से। तो यहाँ पर बेशुमार बाथ्स बनाए गए, मसाजिद बनाई गई। उस दौर में ये इलाका एक अहम तजारती मरकज़ के तौर पर सामने आया और यहाँ पर तजारत ने बेपनाह फ़रोग़ पाया। मुसलमान यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे। इसके अलावा कई जो ईसाईयत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। 19वीं सदी में रशिया और
ترکش جو امپائر تھی یعنی کہ اوٹومن امپائر، اس کے درمیان جنگ ہوئی اور سلطنت عثمانیہ کو اس میں بری طرح شکست ہو گئی، اور یہ علاقہ جو ہے یہاں پر رشین فورسز نے قبضہ کر لیا۔ اور اس کے بعد یہاں پر جو کمیونزم ہے، کیونکہ اس وقت رشیا میں جو ہے کمیونزم ایک سسٹم تھا، تو وہ یہاں پر بھی رائج کر دیا گیا۔ تو یہاں پر آپ کو کمیونزم کے اثرات جو ہیں وہ بھی ملیں گے۔ رشین دور میں یہاں پر زیادہ تر مساجد جو ہیں ان کو کرا دیا گیا، اور پھر دوسری جنگ عظیم میں بھی یہ علاقہ، اس میں کافی زیادہ بمباری کی گئی، اور پھر بالآخر جو ہے یہ ایک آزاد ملک کے طور پر تقریباً 20ویں صدی کے وسط میں یہ وجود میں آیا۔ تو یہ جو کمپلیکس ہے یہ کافی بڑا کمپلیکس ہے، یہاں پر اس کا میپ دیا گیا ہے، تو اس کو سارے کو ایکسپلور کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے جو اہم حصے ہیں وہ میں نے آپ کو ابھی اس ویڈیو میں دکھائے ہیں۔ یہ پوری ان ڈیٹیل اس کے ہر حصے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جن ویورز نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ میں آپ کو صوفیہ کے جو کچھ اہم مقامات ہیں ان کی سیر کرواؤں گا، تو ساتھ رہیے گا، اپنے اور اپنے خاندان کا خیال رکھیے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔